जय गुरु जी। संगत जी, हर सत्संग में हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है और जब उस सीख को हम अपने जीवन में अपनाते हैं तभी हम भक्ति की तरफ चल पड़ते हैं संगत जी। और हमारी ऐतिहासिक घटनाएं ऐसी सीखने वाली चीज़ों से भरी पड़ी है संगत जी कि कैसे कैसे भक्त इस दुनिया में हुए हैं और क्या क्या उनकी अवस्थाएं रहीं और कैसे भगवान उनकी हर गलती भी माफ़ करते हैं अगर उनका प्यार सच्चा है। संगत जी, एक बहुत ही प्यारी और ऐतिहासिक घटना। एक बार नौवें गुरु तेग बहादुर जी हरिद्वार गए। वहाँ संतों को इकट्ठा किया, उन्होंने प्रवचन दिए। चारों तरफ हो गया कि भाई साक्षात निरंकार का रूप पधारे हैं। तो हरिद्वार में एक संत, एक बहुत ही ऊंची अवस्था वाले साधु हुआ करते, मल्लुकदास जी। संगत जी, उनकी अवस्था इतनी थी कि वो डेली ठाकुर जी की बहुत सेवा किया करते और रोम रोम में नाम जाप किया करते और हमेशा भगवान से एक ही चीज़ मांगते थे कि आप अपने दर्शन दीजिए। उनकी भक्ति इतनी सच्ची थी कि चारों तरफ उनकी भक्ति के चर्चे हुआ करते। जब तेग बहादुर जी नौवें गुरु वहाँ दर्शन देने के लिए पधारे तो उन तक भी ये बात पहुँची। उनका भी मन हुआ कि क्यों ना मैं भी निरंकार के दर्शन करने के लिए जाऊं। तो उन्होंने सोचा गुरु के लिए कुछ तो लेके जाऊं। उन्होंने एक फ्रूट का टोकरा मंगवाया, अच्छे वस्त्र धारण किए और बस वो गुरु जी से मिलने के लिए निकल ही रहे थे कि तभी एक व्यक्ति उनके पास आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रहे हो? कि मैं तो निरंकार के दर्शन करने जा रहा हूँ, वो हमारी धरती पे पधारे हैं, उनके दर्शन करना तो हमारे लिए भाग्यशाली हैं हम जो उनके दर्शन कर पाएंगे। संगत जी, तो वो जो व्यक्ति था उन्हें कहता है गाय के निरंकार, वो तो ऐसे ही नॉर्मल से इंसान हैं, गुरु नानक की क्या बराबरी करेंगे? कुछ नहीं, गुरु नानक जी तो बहुत सीधे साधे और ये जितनी भी बहुत ही नॉर्मल रहा करते थे, वो तो सारी सुख सुविधाओं के साथ आए हैं, वो तो कुछ ऐसे मुझे लगते नहीं। और पता नहीं वो क्या क्या कहते हैं। संगत जी, उनके मन में भी शंका हो जाती है और वो मन में ठान लेते हैं ठीक है, मैं भी दर्शन के लिए नहीं जाता, हमारे तो अपने ठाकुर जी भगवान ही काफ़ी हैं। संगत जी, अब आप देखिए, एक निंदक आया, उसने निंदा करी गुरु की और जो इतनी ऊंची अवस्था में पहुंचे हुए भक्त हैं उनके मन में भी शंका पैदा कर दी और वो उनके दर्शन के लिए नहीं जाते हैं। अगले दिन जब वो अपने ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, उनकी अवस्था इतनी ऊंची थी ना, भगवान से उनसे बातें किया करते। संगत जी, आपने भक्त नामदेव जी का भी नाम सुना होगा। कैसे वो एक पत्थर में भगवान प्रकट हो जाते हैं जब वो जिद करते हैं कि आप दूध पियो, भोग लगाओ भोग लगाओ, तो भगवान को भी प्रकट होने पड़ता है। और शिव ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं तो कहते हैं तुम्हें पता नहीं क्या पत्थर में भी भगवान प्रकट होता है? तो वो कहते हैं पत्थर का भगवान खाना नहीं खाता तो बोल भी नहीं पाता, आपने मुझे बता दिया आप साक्षात भगवान हैं, और ठाकुर जी उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ये सच्ची भक्ति और पुकार संगत जी। ऐसे ही मल्लुकदास जी भी ठाकुर जी को भोग लगाने लगे तो उन्हें एक आवाज़ सुनाई दी कि रोज मेरे दर्शन के लिए तो अभिलाषा रखता है, आज मैं इंसानी रूप में तेरे दर पे आया हूँ, तेरे स्थान पे आया हूँ, तो तू दर्शन करने के लिए भी नहीं जा रहा है। अब उन्हें बात समझ नहीं आई कि ये बात क्या कही उन्होंने। अब वो असमझ में पड़ गए। फिर उनके मन में आया तेग बहादुर जी नौवे गुरु जी आए हैं, मैं उन्हीं के दर्शन के लिए नहीं गया, भगवान साक्षात आए हैं, पर मैं कैसे करूं? क्या ये बात सच्ची है? जो भी कुछ मुझे सुनाई दिया है या मेरी कल्पना है? तो वो कहते हैं कि अगर मेरी भक्ति शक्ति और सच्ची है तो तेग बहादुर नौवे गुरु जी मुझे खुद बुलाएंगे तो मैं उनके दर पे जाऊंगा। और संगत जी, क्या होता है? आप कहते हैं ना, बिन बोलिया सबके जानता, भगवान तो अपने भक्त की हर बात बिना बोले पढ़ लेते हैं संगत जी। तो वहाँ पे तेग बहादुर जी नौवे गुरु अपने सेवादारों को हुक्म देते हैं कि एक पालकी लेके जाओ और यहाँ पे बहुत ही पहुँचे हुए साधु हैं मल्लुकदास जी, उन्हें पालकी में लेके आओ और उनके घर ले जाके पालकी खड़ी कर देते हैं। संगत जी, वो देख के हैरान रहते हैं और आंसुओं से भीग मतलब रोने लग जाते हैं कि प्रभु को देखो, मैंने तो उनकी निंदा सुनी थी और फिर भी उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और मुझे लाने के लिए पालकी भेजी और वो पैदल ही चलने लगे। सेवादार बोले नहीं, आपको पैदल चलने के लिए हमें आज्ञा नहीं मिली है, आपको पालकी में ही जाना पड़ेगा। तो वो कहते नहीं, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है कि एक निंदक की बातों में आके मैंने भगवान की निंदा सुनी है, तो मैं इस पाप का भागीदारी हूँ, मैं पैदल ही जाऊँगा।
पर सेवादार नहीं मानते हैं और उन्हें पालकी में बिठा के ले जाते हैं। और जो जाके गुरु जी के दर्शन करते हैं ना संगत जी, उनकी वो अवस्था और गुरु की एक ही नज़र, वो कहते हैं ना हजारों साल तपस्वी पूजा पाठ तप करते हैं, तब वो जो ज्ञान मिलना होता है गुरु जी उन्हें दे देते हैं और उन्हें ऐसा रस आ जाता है भक्ति में, वो माफ़ी मांगते हैं रोते हुए कि आप मुझे माफ़ करना। तो संगत जी, उस वक्त गुरु जी ने जो वचन कहे वो हम सब के लिए सीख है। उनसे गुरु जी ने कहा, तुम्हें भक्ति का रस मिल गया है, तुम जाओ और संगत में बैठो और संगत जोड़ो। जितना हो सके मैं तुम्हें सेवा देता हूँ संगत जोड़ने की। और कहते हैं कभी भी किसी निंदक की बात मत सुनना। कोई भी तुम्हारे सामने निंदा करता है तो उसके कभी भी ना तो उस बात सुनना है, ना ही अपने कर्म बढ़ाने हैं। संगत जी, कुसंगति कहते हैं ना, संगत से हम सत्संग में बैठते हैं, अच्छे लोगों की बातें सुने, पर जब कोई निंदा करता है अगर हम उसके पास बैठ जाते हैं तो हमारे कर्म बढ़ने लग जाते हैं और हमारे पुण्य जिसकी हम निंदा करते हैं उसको चले जाते हैं। पर आप देखिए कि भगवान ने भी सच्ची भक्ति के कारण उसका ये अपराध क्षमा किया। वो कहते हैं कि गुरु जी, मैंने तो आपकी निंदा करी थी तो आपने फिर भी मुझे क्षमा कर दिया। तो गुरु जी कहते हैं कि तुम्हारी सच्ची भक्ति और प्यार ने ही इस अवस्था तक तुम्हें पहुंचाया है और मैं अपने भक्तों की भूल भी माफ़ करता हूँ। पर संगत जी, हम नॉर्मल इंसान उस अवस्था में तो पहुंच नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि हमारी इतनी ऊंची अवस्था है, पर हम जब ये गलतियां करते हैं, हम जब किसी की निंदा सुनते हैं, तो आप समझ लीजिए कि अगर आपका भी जब तब या पूजा सिमरन या गुरु जी में ध्यान कम होने लग जाता है तो आपके पास पास कुछ ऐसे लोग हैं जो निंदा करते हैं, जो आपका पुण्य कम कर रहे हैं और आपके पाप कर्म बढ़ते चले जाते हैं। कोई निंदा करता है, ना ही करे ना ही सुने। कोई आपको सुनाता है तो उससे माफ़ी मांग ले कि भाई मैं आपकी बात नहीं सुन सकता, वहाँ से खड़े होके चले जाएं। बल्कि वाणी में तो यहाँ तक लिखा है, कोई भी झूठा बहाना बना लें पर वो निंदा कभी किसी की ना सुने। संगत जी, गुरु जी भी यही कहा करते थे। गुरु जी को बिल्कुल पसंद नहीं आते थे जो लोग निंदा करते थे या निंदा सुनते थे। कितनी सारी आंटियाँ एक बार गुरु जी के दरबार में बैठी थी और गुरु जी के पास बैठ के आपस में बातें करी जा रही हैं, निंदा चुगली करी जा रही है। गुरु जी ने उन्हें डांट फटकार लगाई कि ये सब इस दरबार में नहीं, और तुम जब निंदा करते हो कितना ही पूजा पाठ कर लो संगत जी, फिर हम कहते हैं ना कि हम तो इतने सालों से गुरु जी से जुड़े हैं, सत्संग में भी जाते हैं। आप सत्संग में ही लगा लीजिए 2 घंटे आपने गुरुवाणी सुनी और उसके बाद आपने प्रसाद ग्रहण करते हुए क्या किसी के लिए कुछ 2 शब्द ही कह दिए, वो ऐसा है, ये ऐसा है, इसने ये नहीं किया, निंदा कर दी, तो वो जो 2 घंटे आपने पुण्य प्राप्त किया है, ब्लेसिंग ली है, वो सब जीरो हो जाती है। इसीलिए हमारे काम नहीं बनते हैं, भगवान हमें देने के लिए बैठे हैं, पर ये ऐसे अवगुण हैं संगत जी, जब तक हम इन्हें नहीं छोड़ेंगे तब तक हम भक्ति की उस अवस्था तक नहीं पहुंच सकते हैं। जब एक भक्त को ही निंदक अपनी बातों में ऐसे उलझा देता है कि उसका भी मन परिवर्तन हो जाए संगत जी, तो हम नॉर्मल इंसान हैं, पर कोशिश करते रहना चाहिए। और आप गुरु जी पे छोड़ दिया करें कि गुरु जी, हमारे जो अवगुण है आपके चरणों में अर्पण है। जब हम अपने अवगुणों को भगवान को सौंपने लग जाएंगे ना संगत जी, धीरे धीरे भगवान उनको खत्म कर देंगे। फिर हमें गुरु जी वो ज्ञान का कहते हैं ना चश्मा दे देंगे कि जब भी कोई हमारे सामने निंदा करेगा या किसी के बारे में कुछ कहेगा कि ये गलत है, ना हमें कहना है ना हमें सुनना है, क्योंकि हमारे गुरु जी देख रहे हैं। संगत जी, इतिहास में ऐसी ऐसी सच्ची घटनाएं हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि एक भक्त की क्या अवस्था होनी चाहिए और एक गुरु कैसे क्षमावान होते हैं और एक गुरु को क्या पसंद नहीं होता है। तो निंदा करने वाले ना गुरु जी को कभी पसंद आए और ना ही गुरु जी को उनकी ब्लेसिंग मिलती है। निंदा, अहंकार, ये जितने भी अवगुण है संगत जी, कहते हैं ना हम जब तब इतना करते हैं, हम अमृत वेले भी उठ रहे हैं, पूजा पाठ भी कर रहे हैं, पर एक घड़ा होता है ना अमृत का, भरते हैं और उसमें से ये छेद चोर, काम क्रोध लोभ अहंकार ऐसे चोर हैं, पूरा अमृत रोज चुरा के ले जा रहे हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। और हम तो कहते हैं हम तो पूजा भक्ति सब कर रहे हैं, फिर भी हमें कुछ नहीं मिलता है। कहाँ से मिलेगा संगत जी, वो घड़ा रोज खाली हो रहा है।
तो उस खड़े को हमें खाली नहीं होने देना है, हमें भी अपने कर्मों का बैलेंस बचा के रखना है। कभी ना किसी की निंदा सुने, ना ही करें। निंदा करने से बचें। अनंतम शुक्राना गुरु जी।